हाँ नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे दोस्तों रीट का सिलेबस। देखो एक बार सामाजिक अध्ययन, और ये आपका लेवल 2 का है। और इसमें कुल प्रश्न 60, कुल अंक 60 देख लेना एक बार। दोस्तों जितना भी सिलेबस है अपन इस लॉकडाउन में करेंगे, नोट्स के माध्यम से करेंगे। देख लो एक बार सिलेबस देख लो। ये अपन का सिलेबस रहेगा। और सबसे पहले दोस्तों अपन टॉपिक लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एक एक टॉपिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, 100% क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन को कौन सा टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ओके दोस्तों, आते हैं अपन नोट्स पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंधु तंत्र यानी सप्त सिंधु प्रदेश। देखना एक बार यहाँ पे। ये देखो सप्त सिंधु प्रदेश यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियाँ दोस्तों, सरस्वती नदी। अब इन पर अपन देखेंगे सिंधु सभ्यता। अब दोस्तों आपको याद क्या रखना वो बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, ये झेलम नदी, इनके तो मध्य का जो क्षेत्र है दोआब, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिंधु सागर दोआब। और चिनाब और झेलम के मध्य यहाँ पे जो दोआब है उसे कहते हैं चेजा दोआब। और रावी और चिनाब यहाँ का जो मध्य का क्षेत्र उसे कहते हैं रचना दोआब। व्यास और रावी के मध्य उसको कहते हैं वारी दोआब। और व्यास और सतलज के मध्य उसे कहते हैं बिस्त दोआब। और ये आपके सरस्वती नदी जिसे कहते हैं नाली या पाट। अब दोस्तों अपन आते हैं अगले टॉपिक पे। सिंधु नदी में जो अगला नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे दोस्तों, वो देखो एक बार आप। ये देखो सिंधु हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता। देखो यह हड़प्पा संस्कृति। अब दोस्तों आपको याद क्या रखना है, ये देखो कहाँ से विज्ञान सभ्यता है। पहली बात आपको याद रखनी है, संस्कृति इसकी ताम्र पाषाणिक या पाक हड़प्पन पाई जाती है। मातृ शतात्मक नगरीय सभ्यता, व्यापार वाणिज्य सभ्यता, शांतिवाद और समष्टिवाद यानी एकत्रित होना, ये इसकी खास विशेषता है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है नगरीय सभ्यता, क्योंकि आपकी सिंधु सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय। और वैदिक सभ्यता अगर अपन पढ़ेंगे वो थी आपकी ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता आपकी मातृ शतात्मक थी, और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे अपन तो पितृ शतात्मक थी। अब देखो दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम ध्यान दिया सिंधु सभ्यता पर 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा। और सर्वप्रथम संकेत करने वाला 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मेजर बर्टन के द्वारा और विलियम बर्टन के द्वारा ध्यान दिया गया, संकेत किया गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। 1856 में दोस्तों हुआ क्या, एक बार देखो आप, रेल लाइन का निर्माण चल रहा था जो कराची टू लाहौर, वहाँ यहाँ से ईंटें निकाली गई। जो खुदाई का काम चल रहा था तो नीचे मकान निकले, मकानों से ईंटें निकाली गई। और 1861 में दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई दिल्ली में। और इसका जो निदेशक था उसका नाम आता है कनिंघम। लेकिन 1904 में इसका निदेशक थे आपके जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने इस हड़प्पा संस्कृति का नाम कहाँ पे अंकित करवाया, देखना एक बार। लंदन वीकली में इस सभ्यता का नाम सार्वजनिक किया। ये दोस्तों बात वेरी वेरी मोस्ट है। लंदन वीकली में इस सभ्यता का नाम सार्वजनिक हुआ 1924 में। और इसके निर्देश में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। किसके निर्देश में? जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या हुई? खुदाई। और इसका जो सिंधु सभ्यता इसका प्राचीन नाम था हड़प्पा। प्राचीन नाम क्या था? हड़प्पा। अब दोस्तों इसको का निर्धारण देखते हैं अपन। राजबल्लभ पांडे ने कहा कि ये सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, 3500 ईस्वी पूर्व में थी।
मार्शल कहता है कि 3250 से लेके और 2750 तक। और दोस्तों ये पुसालकर कहता है 2800 से लेके 2200 ईसा पूर्व तक। और अर्नेस्ट मैके कहता है 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक है। और मार्टिमर वेलर कहता है 2500 से लेके 1500 तक। ठीक है ना। अगले बात देखते हैं। देखो एक बार माधव स्वरूप कहता है दोस्तों 2700 से लेके 2700 कर लेना यहाँ पे 2700 से लेके और 2500 ईसा पूर्व तक। और सीजे गेट कहते हैं 2350 से लेके 1750 तक। और फेयर सर्विस कहते हैं 2000 से लेके 1500 तक। यानी कैसी श्रीवास्तव बुक इसमें लिखा गया है कि 2350 से लेके 1700 के ईसा पूर्व तक ये मानी जाती है सिंधु सभ्यता। लेकिन दोस्तों आपका मोस्ट ये रेडियो कार्बन 14 यानी 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व सर्वमान्य मान्य है। और रेडियो कार्बन की खोज करने वाला कौन था? V.F. लीवी, अमेरिका रासायनिक शास्त्री था। और क्षय की प्रक्रिया को यानी रेडियो कार्बन ये क्षय की प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के 3 भागों में बांटा गया रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा। एक आता आपका आरंभिक हड़प्पा संस्कृति जो मानी जाती है 3500 लेके 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा पूर्ण विकसित हड़प्पा जो मानी जाती है 2600 से 1900 तक। और अगली मानी जाती है उत्तर सभ्यता जो मानी जाती है 1900 लेके 1300 तक। लेकिन साधारण काल है दोस्तों इसका 3000 से लेके 2000 ईस्वी तक। और निम्न स्तर इसका स्वीकार किया गया है 1700 ईसा पूर्व तक है। और भारत में सर्वाधिक स्थल सभ्यता गुजरात में खोजी गई हैं। और इसका विस्तार है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में। और इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और इसे आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अब देखते हैं दोस्तों अपन देखते हैं कि ये देखो एक बार आप कि मांडा ये उत्तरी है, दैमाबाद ये दक्षिण है, सूद का गेंडोर ये पश्चिम है और आलमगीरपुर ये पूर्वी गुमायन है मेरठ में। मांडा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। और आलमगीरपुर आपकी हिंडन नदी यानी यमुना की सहायक नदी है, ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद परवरा नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र अहमदाबाद जिले में पड़ता है दैमाबाद। बलूचिस्तान आपका है दासक नदी पर। बलूचिस्तान कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद दोस्तों ये रखना है कि मांडा उत्तरी, दायमाबाद दक्षिण, सूद का गेंडोर पश्चिम और आलमगीरपुर पूर्वी सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता की। और दोस्तों ये नदियाँ याद रखनी है आपको। मांडा चिनाब नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है और परवरा नदी पर दैमाबाद है और दासक नदी पर कौन है? सूद का गेंडोर। अब दोस्तों अगली बात करते हैं अपन। ये मांडा आपका देख लो एक बार। उत्खनन करता कौन है? जगपति जोशी। और मधुबाला 1982 में खोज हुई। 3 संस्कृति पाक, विकसित और उत्तर सैंधव ये मानी जाती है। और इसमें साक्ष्य मिलते हैं चरट, ब्लेड, हड्डी के बनागर और मोहर प्राप्त होती है यहाँ से। अगला देखते हैं दोस्तों दैमाबाद किस नदी पर है? परवरा नदी पर। और यहाँ से तांबे का बना रथपत्र आपको प्राप्त हुआ है। 3 नंबर देखो सूद का गेंडोर। और ये सूद का गेंडोर है, इसकी खोज 1927 में मार्क ऑरेल स्टाइन द्वारा खोज की गई। उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स के द्वारा। और यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो है शिप उद्योग, बेबीलोन से यहाँ पर व्यापार होता था। लेकिन ये सिंधु सभ्यता क्या मानी जाती है? पश्चिमी सभ्यता मानी जाती है। लेकिन भारत की पश्चिमी सभ्यता है देश गुजरात में, जिसका खोज करता है 1964 में KV सौंदरराजन। चलो अगला बात करते हैं अपन पूर्वी सभ्यता आलमगीरपुर, जिसकी खोज हुई 1958 में भारत के सेवक समाज द्वारा ये खोज की गई। और इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा।
और साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं यहाँ से? मृद भांड पर रंगीन चित्रकारी, जिसमें मोर, गिलहरी, त्रिभुज जैसे चित्रकारी मिलती है। और कपड़े के छापे के निशान, गंगा यमुना की दो आप में फैली ये सभ्यता मानी जाती है। लेकिन सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है ये आपकी पूरी सभ्यता कौन सी नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है। चलो दोस्तों अगली बात करते हैं अपन भारत में विस्तार। आलमगीरपुर हो गया, सूतका गंडोर हो गया, और देमाबाद हो गया, और आपका मांडा हो गया, ये मानी जाती है आपकी उत्तरी। अब दोस्तों अपन देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें अपन तो मांडा, यूपी में देखो उल्लास, बड़ा गांव, आलमगीरपुर, मांडी, और पंजाब में रोपड़, कोटला, नियार खान, संगोल, चक 86 वाड़ा और नीहंग, और राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, हरियाणा में देखो कुणाल, बनवाली, राखी गड्डी, रिसवल, मिथ्यादल, भगवानपुरा, और गुजरात में देखो लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, कुतासी, नागेश्वर, सुभाष पटन, देसलपुर, भोगत्रार, रोजदी, सुरकोटड़ा, मालवण, ये दोस्तों पाई जाती है कहाँ पे? गुजरात में। और महाराष्ट्र में आपकी है ही दिमाबाद। अब देखो अफगानिस्तान में दो सभ्यता आपकी याद रखना आपको, मुंडीगाग और सुरतगोई। मुंडीगाग और सुरतगोई। पाकिस्तान में देखो बलूचिस्तान में सूतका गंडोर, सूतका कोई, बालाकोट। सिंध प्रांत में देखें तो मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, कोटदीजी, जुदीर जोदड़ो और आमरी। पंजाब प्रांत में देखें अपन है तो हड़प्पा, गन्नेरीवाल, रहमान डेरी, और सरायाखोला, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान। ये दोस्तों सारी की सारी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आप अफगानिस्तान में दो रख लेना याद, काम चल जाएगा। मुंडीगाग और सुरतगोई। आपको पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी पाकिस्तान नहीं है, तो ऑप्शन इनमें से मिलेगा आपको। क्या भारत वाले में से मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा अफगानिस्तान वाले में से। अब दोस्तों अपन देखते हैं सिंधु सभ्यता का नामाकरण करने वाला कौन था? अर्नेस्ट मेके के द्वारा नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट मेके के द्वारा नाम दिया गया। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में 7 नगर की संख्या दी गई है। वो है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, बनवाली। अगर आपको रीट में से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से पूछेगा। चलो सबसे पहले लेते हैं अपन हड़प्पा। 1921 उत्खनन हुआ। पहला है ये आपका सिंधु सभ्यता का, जहाँ पे उत्खनन किया गया हड़प्पा। इसका पहले नाम था पहले नाम था हड़प्पा, वर्तमान नाम दे दिया इसका सिंधु सभ्यता। और खोजकर्ता देखो राय बहादुर दयाराम सानी। उत्खननकर्ता माधु सौरभ और मार्टिमल वेलर। स्थान मोंटगोमरी, पश्चिम पंजाब। वर्तमान में साहिवाल यानी पाकिस्तान में। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और इसका नामाकरण देने वाला कौन था? अर्नेस्ट मेके। और ये प्रथम सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया गया, सबसे प्राचीन माना जाता है। उपनाम में से तोरण का द्वार। उपनाम क्या है? तोरण का द्वार। और साक्ष्य देख लो जो मोस्ट है, समाधि जो जिसको संख्या दी गई R37 या H की संख्या जो कब्रिस्तान है। कांस्य दर्पण, कांस्य गाड़ी, अन्न भंडार से यहाँ अब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और दोस्तों 4 नंबर देखो गरुड़ चित्रित मुद्रा, सोने का कंगन प्राप्त हुआ है। और दोस्तों 5 नंबर आपका मोस्ट ताबीज़ के साक्ष्य और लकड़ी का ताबूत भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। लड़की ने लकड़ी कर लेना, लकड़ी का ताबूत से प्राप्त हुआ है। और नाचते व्यक्ति की मूर्ति और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है यहाँ से। और स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। मत्स्यवारे का चित्र, एक सिंह का बेल, उर्वरा की देवी, ये मोस्ट कर लेना उर्वरा की देवी। और तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये उर्वरा की देवी, एक सिंह का बेल, स्वास्तिक चिन्ह याद कर लेना। और यहाँ ताबीज़ का साक्ष्य प्राप्त हो, ये भी आप याद कर लेना ताबीज़ का साक्ष्य। और एक आपको याद रखना है समाधि, जिसको R37 या H की संख्या दी गई, तो कब्रिस्तान है। अब दोस्तों अपन देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खोज हुई दोस्तों 1922 में
रखलदास बनर्जी के द्वारा और उत्खनन करता है मार्टिमर वेइलर। और नदी है सिंधु, स्थान है लरकाना, सिंध पाकिस्तान। उपनाम देखो मर्दों का टीला, परतों का टीला, सिंधु का बाग और सिंधुन खलिस्तान भी कहा जाता है। इसमें जो सुंदर कीर्ति है वो देखो विशाल स्नानागार, और बड़ी कीर्ति है जिसका नाम है अन्नागार। और आश्चर्यजनक संरचना विशाल स्नानागार को कहा गया, इस विशाल स्नानागार को आश्चर्यजनक संरचना कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ये मोहनजोदड़ो, और सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है, यानी 1200 मोहरें प्राप्त हुई है यहाँ से। अब साक्ष्य में देखो कांस्य मृतकों की मूर्ति, पक्की ईंटों से नालों का निर्माण, सड़कों को राजपथ कहा गया, रजत पात्र से लिपटा हुआ सूती वस्त्र, करसी, स्त्री की मूर्ति जिसे पृथ्वी की देवी कहा गया, ढोल बजाता व्यक्ति, सामूहिक हत्या, और घरों में कुओं का अवशेष, और गली में कंकाल जिसे डेड में लाइन कहा गया। कुषाण युगीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष यहाँ से प्राप्त होता है। कुबड़ वाला बेल, एक सिंह की मुद्रा, वर्ष की मुद्रा प्राप्त होती है। और बाघ से लड़ने आदमी की मोहर यहाँ से प्राप्त हो रही है, वो मिली किसको? मार्शल को मिली। कांस्य मूर्ति महिला नृत्य यहाँ से प्राप्त होती है। और हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और एक आपका विशाल भवन प्राप्त होता है जिसको कहा गया सभा भवन। यहाँ पर पुरोहित का कार्यालय था। वो मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोथल धोलावीरा की वीडियो से बड़ा हो जाएगा।